19 जुलाई 2012। नफरत की मुंबई की सड़कों पर उमड़ा ये जन सैलाब बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना को अंतिम विदाई देने जा रहा था, तो पूरे रास्ते बार बार यही गाना बज रहा था। दुनिया को छोड़ के। उस मौके पर इस गाने का आम मतलब तो हर कोई समझता था। इसका बार बार बजना फिल्मी इतिहास के पन्नों में कई मायने लिए हुए था। इसे गाने वाले रफ़ी साहब तो पहले ही ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। इसे लिखने वाले आनंद बख्शी भी नहीं थे, और जिस संगीतकार जोड़ी की धुन पर यह गाना अमर हुआ उसमें से एक नाम बस यादें ही छोड़ गया था, और आज वो सितारा भी बुझ गया जिस पर यह फिल्माया गया था। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो में हम इसी गाने की बात करने वाले हैं, तो शायद आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर लिफाफा देखकर मजमून भांपने के आदी। खैर, जो भी हो, अगले 8-10 मिनट आपके लिए सरप्राइज रहने वाले हैं। फिल्मी फलसफों से भरी एक दास्तान जो बताती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और कभी कभी कोयले से भी हीरे निकल आते हैं। जिस राजेश खन्ना को किशोर कुमार की गायकी पर चमकने वाला सुपरस्टार कहा जाता है, और जिस किशोर कुमार को राजेश खन्ना की आवाज बताया जाता है, उन दोनों ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी गायकी और अदायगी वाले करीब 300 गानों में से एक भी गाना आज इस आखिरी मौके पर काम नहीं आएगा। और यहाँ से जब आप पीछे मुड़कर फिल्मी इतिहास के पन्नों में झांकेंगे तो पाएंगे कि ये एक गाना तो मिसाल भर है। राजेश खन्ना के लिए मात्र 15 सोलो और 15 डुइट गाने वाले मोहम्मद रफ़ी ने ही राजेश खन्ना के स्टारडम की बुनियाद रखी थी। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती। ये अलग बात है कि उस पर बुलंद इमारतें राजेश किशोर की जोड़ी ने बनाई, लेकिन दोस्तों, ज़्यादा बुलंदी आखिरत की निशानी है। सूरज जितना ऊपर उठता है उतनी ही जल्दी ढलने भी लगता है, लेकिन बुनियाद इमारतों के खंडहर बनने के बाद भी अपनी निशानी रखते हैं। और आज हम राजेश खन्ना के स्टारडम की बुनियाद में रफ़ी द्वारा रखे गए कुछ ऐसे ही नायाब पत्थर निकाल कर लाए हैं जो वास्तव में हीरे हैं। ऐसे गाने जिन्होंने दुनिया का भरम तोड़ दिया कि किशोर कुमार ही राजेश खन्ना की आवाज़ है। ये जो तिलमन है दुश्मन है हमारी। बेशक किशोर कुमार राजेश खन्ना की पहली पसंद थे। किशोर ने ही उनकी रोमांटिक अदायगी में वर्सेटिलिटी का नशा घोला था और एक से बढ़कर एक बेजोड़ गाने दिए थे, लेकिन ये बेजोड़ नशा भी वक्त के घूमते पहिए की चक्कर घिन्नी मात्र था। राजेश खन्ना की दस्तक उस दौर में हुई जब मोहम्मद रफ़ी पिछले 1.5-2 दशक से पर्दे के पीछे अपनी जादुई आवाज़ से करोड़ों दिलों पर एक छत्र राज करते आ रहे थे, बजाय इसके कि मुकेश, हेमंत कुमार, मन्ना डे, किशोर जैसे कई अद्भुत नाम अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे। और बदलाव वक्त की फितरत है दोस्तों, वो चाहे पर्दे के पीछे से आए या पर्दे के आगे से, यहाँ पर्दे के आगे से आया, और इस आगमन की भूमिका भी मोहम्मद रफ़ी ही तैयार कर रहे थे। साल 1963 से 66 के बीच लगातार 6 सुपरहिट फिल्में देकर राजेंद्र कुमार तो पहले ही अघोषित सुपरस्टार बन चुके थे, अगले की घोषणा होनी थी। लेकिन उस दौर की पीढ़ियां जानती हैं कि मेरे महबूब, जिंदगी, संगम, आई मिलन की बेला, आरजू और सूरज जैसी फिल्मों के ब्लॉकबस्टर और आज भी गुनगुनाए जाने वाले गानों की पॉपुलैरिटी और एवर लास्टिंग मिजाज के पीछे कोई एक नाम था, तो वो रफ़ी साहब ही थे। खैर, हम भटक न जाएं उस कहानी से जो राजेश खन्ना और रफ़ी साहब के उन गानों के बारे में है जिन्होंने खन्ना और दुनिया का ये भरम तोड़ दिया कि आरके का मतलब के ही होता है। नई पीढ़ी जिस आराधना फिल्म को ही राजेश खन्ना की पहली फिल्म मान बैठती है, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि 1966 में बिमल रॉय, चेतन आनंद, जीपी सिप्पी और शक्ति सामंत ने 24 साल के जतिन अरोड़ा को ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में सेलेक्ट किया था,
उसे राजेश खन्ना स्क्रीन नेम के साथ इन्हीं लोगों ने अपनी फिल्मों में ब्रेक भी। पर्दे पर आई उसकी पहली फिल्म आखिरी खत वैसे तो किसी ने नोटिस नहीं की, लेकिन यह फिल्म 1967 में भारत की ओर से बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार के लिए भेजी गई थी। कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा। पर्दे के पीछे से आ रही ये लीजेंड आवाज यानी रफी साहब ने तब जतिन अरोड़ा यानी राजेश खन्ना को इस नाते भी स्नेह दिया कि दोनों ही अनडिवाइडेड इंडिया के अमृतसर जिले से ताल्लुक रखते थे। 1967 में राजेश खन्ना की 3 फिल्मों राज, औरत और बहारों के सपने में भी मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज गूंजी। और फिर आया वो साल जो कई मायनों में हिंदी सिनेमा के लिए टर्निंग पॉइंट था, जिसने स्टारडम का चेहरा ही नहीं गायकी के रुझान भी बदल दिए। हालांकि ये रुझान सिर्फ हवा का झोंका भर था, दिलों में अंगड़ाई लेता रफ़ी का तूफान कायम था। जिस आराधना फिल्म से राजेश खन्ना के लगातार 17 हिट और सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ और जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया, उसमें उनका डबल रोल था। अल्हड़ अदाओं की आवाज़ किशोर कुमार जरूर झटक ले गए, लेकिन यहाँ भी 2 गाने रफ़ी साहब की आवाज़ में खूब हिट हुए थे। बागों में बहार है, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। यहीं से राजेश खन्ना के लिए संगीतकारों का रुझान किशोर कुमार की तरफ हो चला था और खुद राजेश खन्ना को भी लगने लगा था कि किशोर की आवाज़ ही उनके लिए सबसे फिट है। लेकिन दूसरी तरफ रुझानों को पलट देने का मादा रखने वाला ये लीजेंड गायक कहीं गया नहीं था और इसने उसी साल फिल्म 2 रास्ते में अपनी मौजूदगी कुछ इस कदर दर्ज कराई कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड टूट गए। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें। इन 2 गानों ने म्यूजिकल ट्रैक की सेल्स को तो नई ऊंचाई दी ही, रफ़ी के नामो शोहरत को भी एक नई ऊंचाई पर ले गए। दोस्तों, ये वो गाने हैं जिन्हें सुनकर, गाकर और गुनगुनाकर 3-4 पीढ़ियां गुजर गई हैं, लेकिन आज तक इनका कोई तोड़ नहीं आया। देख कर जी रहे हैं सभी, मिल गए नैना से नैना, क्या बात हो गई। अगले साल 1970 में आई फिल्म सच्चा झूठा का ये गाना सुनिए। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई। और उसी साल आई फिल्म द ट्रेन के इस गाने ने भी राजेश खन्ना के रोमांटिसिज्म को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। जिस संगीतकार ने भी राजेश खन्ना के अगेंस्ट मोहम्मद रफ़ी से गवाया, रफ़ी साहब ने आवाज में जान डालकर नहले पर दहला मारा। आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना से लेकर महबूब की मेहंदी तक और आगे भी हर गाना उम्दा और लाजवाब। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजेश खन्ना के साथ रफ़ी साहब ने जो 30 गाने गाए हैं, उनमें से 90% सुपरहिट हुए, जबकि राजेश किशोर की जोड़ी वाले 300 गानों में हिट गानों का परसेंटेज 70-75% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन बाजार की अपनी पसंद, अपने रुझान होते हैं और बाजार के झोंकों पर सवार राजेश खन्ना को किशोर का साथ कुछ इस कदर रास आने लगा कि साल 1971 में फिल्म हाथी मेरे साथी की कहते हैं कि बात किशोर तक गई तो उन्होंने भी कहा कि ये गाना रफ़ी से बेहतर कोई नहीं गा सकता। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया। और मोहम्मद रफ़ी ने जो गाया वो इस फिल्म को कितना ऊपर ले गया ये तो बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बता देंगे। करीब 4 दशक बाद जब राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा निकली तो इस गाने ने वहां वैसे ही आंसू बहा दिए जैसे फिल्म देखने वालों के बहे थे। खुश रहना मेरे यार। खैर, जैसा कि पहले ही कहा कि सूरज जितना ऊंचा जाता है उतनी ही जल्दी ढल भी जाता है। राजेश खन्ना का स्टारडम जिस तेजी से ऊपर चढ़ा था उसी तेजी से ढला।
अब आसमान में एक नया सितारा अपनी चमक बिखेर रहा था और इसे लेकर भी किशोर वर्सेस रफ़ी की एक दास्तान बनती है जो अगले किसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ इतना ज़रूर बताते चलें कि अभी अमिताभ के शुरुआती सालों में जब किशोर राजेश खन्ना की तरह ही अमिताभ बच्चन की आवाज़ या पहचान नहीं बने थे, तब रफ़ी ने अमिताभ के लिए ये गाना गाया जो आज भी एक कल्ट क्लासिक गाना है। का पत्ता बूटा बूटा हाल हम। और ये गाना कौन भूल सकता है दोस्तों। कहते हैं कि फिल्म अभिमान की रिकॉर्डिंग के दौरान जब किशोर को पता चला कि फिल्म की कहानी उनकी निजी वैवाहिक जिंदगी से मेल खाती है तो इतने नाराज हुए कि फिल्म का बाकी एक गाना छोड़ दिया और तब एस.टी. बर्मन ने इसे मोहम्मद रफ़ी से गवाने का फैसला किया। और दोस्तों उन्होंने गाया था या तराशा था या दिलों के तार झंझना दिए थे, कुछ भी कहें शब्द छोटे पड़ जाएंगे। और आखिरी सांस लेने से पहले भी रफ़ी साहब राजेश खन्ना और अमिताभ के लिए कुछ एक गाने गा गए। लेकिन हम यहाँ उन अब तक सुने चुनिंदा गानों को ही आगे लेकर चलें तो ये कहना नासमझी होगी कि कोई एक आवाज़ किसी एक एक्टर की पहचान थी। चलते चलते आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी नज़र में रफ़ी साहब के किस गाने ने ये भरम तोड़ा था या कई गानों पर भारी पड़ा। वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। खुश रहना मेरे यार।